Good morning, friends. I am Uncle Patel. I am a law student. So, in the last video, I discussed with you all about the changes in criminal law, and I have shared few myth and truth that discussion is running in public domain. But I said the reality is different. So now I am going to discuss in few crucial topic. I hope this video will be helpful to know our Indian rules. So my friends, I have a one uh, topics to discuss with you. In the public domain, I think you hear this statement. The potential misuse of organized crime offenses by involving innocent after became new criminal law. But as I studied till now, the reality is different that I would like to share with you. The reality dedicated framework BNS 2023 introduced a dedicated section 111 to combat organized crime, reflecting a proactive approach to eliminate unlawful activities orchestrated by syndicate. This ensures a target and effective response to internal security threats. इसका मतलब ये हुआ कि परिपूर्ण ढांचा भारतीय न्याय संहिता 2023 संगठित अपराध से निपटने के लिए धारा 111 पेश करता है, जो सिंडिकेट द्वारा संचालित गैरकानूनी गतिविधियों को खत्म करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह आंतरिक सुरक्षा खतरों के प्रति लक्षित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। तो ये सुनकर के आप भी समझ पा रहे होंगे कि एक सकारात्मक कदम है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि कंप्रिहेंसिव डिफिनेशंस। सेक्शन 111 ऑफ BNS 2023 clearly defines organized crime encompassing a broad spectrum of offenses such as kidnapping, robbery, cybercrime, etc. These comprehensive definitions enable law enforcement to address diverse crime activities under a unfilled framework। व्यापक परिभाषा में यदि इसकी बात करें हम, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 स्पष्ट रूप से संगठित अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें अपहरण, डकैती, साइबर अपराध आदि अपराधों को एक व्यापक वर्णक्रम में शामिल किया गया है और इनकी पहचान के लिए परिभाषाएं स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। यह व्यापक परिभाषा कानून प्रवर्तन को एक एकीकृत ढांचे के तहत विविध अपराधियों और उनकी गतिविधियों को संबोधित करने में सक्षम बनाती है। यानी कि अपराध को पहचानने में नए कानून में ऐसा कोई संशय नहीं रहेगा। इनकी एक बेहतर डिफिनीशन दी गई है और वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन के साथ इनका डिटेल्स है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंक्लूड्स द डेथ पेनल्टी ऑफ लाइफ imprisonment coupled with mandatory fines serve as a deterrents. These penalties are proportionate to the severity of the offences, emphasizing the gravity of engaging in organized criminal activity। सो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि अपराधों के लिए सजा, मौत की सजा या आजीवन कारावास सहित कठोर सजाएं अनिवार्य जुर्माने के साथ मिलकर निवारक के रूप में काम करती हैं। ये दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में है
और जो संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की गंभीरता पर भी जोर देता है। यानी कि अपराध करने वाला उस गतिविधि में जो शामिल हो रहा है उन सब के लिए जो है दंड की व्यवस्था, इसमें पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 घोषित अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने और अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का भी प्रावधान करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कई बार अपराधी अपराध करके फरार हो जाता है। पुराने कानूनों को ध्यान में रखते हुए यदि हम बात करें तो कोर्ट ऐसे अपराधी की उपस्थिति में जो है मुकदमा जारी नहीं करती थी या मुकदमा नहीं चलाती थी। लेकिन नए कानून में ऐसा है कि यदि कोई आरोपी फरार है तो उसकी अनुपस्थिति में भी भारतीय न्याय संहिता 2023 में घोषित अपराधियों के खिलाफ जब्ती का प्रावधान है। निष्पक्ष सुनवाई सिद्धांतों और न्यायिक निरीक्षण का पालन करके निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार न्यायिक जांच और निर्दोष पक्षों के अधिकारों को सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसमें प्रक्रिया और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। अब दूसरा मिथ क्या है कि हर्ष पनिशमेंट इन हिट एंड रन केसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए, जब आप समाज के बीच में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि समाज में आपको सारी चीज़ें सही बताई जाती हैं या आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। कुछ समय ऐसा होता है कि आधी अधूरी जानकारी, सुनी सुनाई बातों को वो तथ्य बना करके ऐसे प्रकट करते हैं जैसे मानो सारा सच इसी में हो। जैसे मैंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों में कठोर सजा का प्रावधान है, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि सच क्या है? सच है कि पीड़ितों के लिए सड़क सुरक्षा और न्याय बढ़ाने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए तीव्र दंड पेश करता है। अब इसमें ट्रक ड्राइवरों या बस ड्राइवरों की जो चिंताएं थी, जिसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हो सकता है उनके लेवल पे अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है, उनके लिए भी उनका भी कोई कॉन्सेप्ट था। आई कांट डिनाई दैट प्रोटेस्ट, बट इन केस व्हेन यू विल स्टडी द होल law, in that law you will not find any misconcept against the driver, because each one is worried about the incident that happened. In case I am not doing the wrong, so I think I did not dare with that law. If I am doing the wrong, then I should dare. वही है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। प्रोटेस्ट के बाद ही डिसीजन आया था और धारा 106(2) के लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से डिस्कशन करके भी भारत सरकार ये लागू करेगी। तो इस विषय में ये थी मेरी अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं, और आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं? देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।